आती है। देखो बच्चों, बंद हथेली के आकार का हार्ट पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। बेसिकली हार्ट एक प्रकार का पंप है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है तथा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप करता है अलग अलग जगहों पे। ठीक, हमने अब तक पढ़ लिया है लंग्स के बारे में। लंग्स का काम क्या है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में मिली हुई है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देना, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना, यही करता है। ठीक है, लेकिन लंग में पंप करना पड़ेगा ना, लंग्स में या फेफड़े में हमें ब्लड को पंप करना पड़ेगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। ब्लड के पास पैर तो है नहीं कि हाँ चलो चलते हैं अब लंग के पास, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमें पंप चाहिए। बेसिकली लंग्स, हार्ट जो एक पंपिंग स्टेशन है, ऐसे आता दिखेगा आपको। अब तक आप लोगों ने जो पंप देखा है उसको थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है, ये चीज। अभी फाइनल आकार आपको नजर आ रहा होगा। देखिए विद्यार्थियों, इस तरह का एक स्ट्रक्चर आप लोग बनाइए। ठीक है, बनाइए। दिखाई दे रहा है? देखो बच्चों, अब हर जगह हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है। ठीक है, रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। क्लियर है? 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। रिएक्शन आपको बताया जा चुका है। बात करते हैं कि आखिर वह कार्बन डाइऑक्साइड गई कहां? कार्बन डाइऑक्साइड गई कहां? बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो अभी हमारे ब्लड में, पंप करके उसे हार्ट लंग्स तक पहुंचाना है। ठीक है, लंग्स तक पहुंचाना है। जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, यानी कमर के ऊपर का जो पार्ट है, कमर के ऊपर का पार्ट है, या यूं कहें कि गर्दन के ऊपर के जो भी पार्ट हैं, ठीक है, वह सभी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करने का काम करती है सुपीरियर वेना कावा। ध्यान दीजिएगा, शब्द है सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा। ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। कचरा गाड़ी शहरों में आती है, देखा है आपने? हाँ सर। क्या करती है वो? कचरा कलेक्ट करती है। ऐसा नहीं कि आप अपने भाइयों को दे देंगे तो कलेक्ट कर लेंगे। आप लोगों को वही लगता है छोटे भाई बंधु को दे दीजिए, हाँ ले जाओ हमारे पास कचरा है। वास्तव में वह ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्रेन से और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, ब्रेन से और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हार्ट को ले आकर देने का काम करती है सुपीरियर वेना कावा। ये क्या करेगी बच्चों? ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से यहां कहा गया है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेगी। इसमें कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्पेलिंग किसी को दिक्कत? जिसमें क्या घुला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ प्लस लिख दो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुला। इसको सुपीरियर वेना कावा लेकर के आएगी। अच्छा, बाकी पैरों से
हाथों के टिप्स से कौन लेगा? सेल्स तो यहाँ भी है, बॉडी के नीचे भी पार्ट में है, वहां से कौन लेगा? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना सुपीरियर। आपने सुना है सुपीरियर? हम दाऊ है देखे, सुनो मतलब हम बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। सुपीरियर का मतलब होता है बड़ा। तो जो ऊपर के पार्ट से लेकर आ रहा है, ब्रेन से लेकर के आ रहा है भाई, भले वो कचरा उठा रहा है, उठा रहा है, स्वीपर का काम तुम कर रहे हो, उसमें सुपीरियर क्या होता है भाई? नहीं, हम तो राजा को गोबर उठाया है, तो ठीक है तुम बड़े हो गए। सुपीरियर वाला का हो गया कि हेड से, ब्रेन से लेकर के आ रही है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर के आ रही है, इसलिए वो सुपीरियर हो गई। सोचो यहाँ पर भी बंटवारा कर लिया इन लोगों ने, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से भी आ गया। जो लोअर से लेकर है उसे क्या कहेंगे? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर नहीं, मुझे यहाँ लिखना चाहिए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से कौन कलेक्ट करेगा? नाम बता दीजिए आप। हाँ, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करने का काम करेगा इंफीरियर वेना कावा। क्या कलेक्ट करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बार बार बोल के प्रैक्टिस कर लो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी का मतलब नहीं है जिसमें ऑक्सीजन है, ऐसे ब्लड को। तो ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है वहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों आएंगी। अब देखिए आर्टरी बनाना, यहां से ऐसे आ रही बस बोलिए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? बताओ तो विद्यार्थी, क्या दिक्कत है? ये है वेना कावा। सुपीरियर इंफीरियर मिलकर क्या बने? तो वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। हमने तो शॉर्ट कर दिया ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आ चुकी है। आ गई ना? यही तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। आप लोग छोटा छोटा भी लिख सकते हैं। अभी बनाते जाओ, फाइनल जो बनेगा देखा जाएगा, ठीक है। ये क्या है? एट्रियम। ऊपर का ये दोनों चैम्बर क्या है? एट्रियम। नीचे के दो चैम्बर क्या है? वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल। ह्यूमन को कहते हैं ना कि 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, कहते हैं। सबको सुनाई पता चला है? ऐसा नहीं किसी ने बताया नहीं सर, मान भी नहीं कहे थे डॉक्टर साहब। आपको 3 कहते हैं? अच्छा, तो 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4। ये 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये है राइट एट्रियम। बताया था कैसे? राइट, लेफ्ट, राइट। ये राइट एट्रियम, और ये क्या होगा? राइट वेंट्रिकल। मैं एट्रियम वेंट्रिकल एक बार लिख दूंगा, आप लोगों को उसको आरे से लिखिएगा क्योंकि ज्यादा जगह घेर लेगा ना। अभी हमें खून भी डालना है, पंप भी करना, बहुत जगह चाहिए हम लोगों को, ठीक है। आर ए का मतलब क्या होगा बच्चों? राइट एट्रियम, आलिंद जिसे बोलते हैं, ठीक है। और नीचे क्या होगा? आर बी का मतलब क्या होगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल आगे। यहां पे क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या होगा? लेफ्ट। ये तो आप ही लोग बताएंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। इसको बोलो क्या? ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी गुड। एलवी।
बच्चों, किसी को यहां तक में कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा आ रही है तो बताओ। रुचि, जिया, खुशी, मुस्कान, महक, हाँ? ये गुड़िया, आपको कुछ पूछने हैं? पलक, यहाँ तक क्लियर है? क्या क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है कि सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हमारे हृदय के राइट एट्रियम में ले आती है, इंफीरियर भी लेकर के वही आती है, इंफीरियर भी लेकर के वही आती है। अब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया, इसमें क्या भर गया बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया। ध्यान देना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं नीले रंग से बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिसमें अशुद्ध रक्त का कलर सामान्यतया नीला होता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त का कलर क्या होगा? सामान्यतया नीला होता है। अरे हाँ, वो तो को बताना भूल गए कि कैसे बच्चों में छेद की बात कही जाती है। ठीक है बच्चों का पूरी कहानी बताना, सब कुछ बताने में मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ भर गया, भर गया, भर गया, भर गया, बहुत सारा भर गया। ठीक है, एक चैम्बर में गुब्बारा, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं खुल सकता। अब क्या होगा? इसमें है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ये क्या चीज है? ट्राइकस्पिड वाल्व। लोग कहते हैं ना कि हार्ट का वाल्व खराब हो गया, ऑपरेशन कराने जाना है, ये वही वाल्व यही खराब होते हैं। ठीक है, इसमें दो है तो ट्राइकस्पिड, इसमें एक है तो बाइकस्पिड या सेमी ल्यूनार वाल्व। क्यों? आधा चंद्रकार दिख रहा है, इसको ढक लोगे तो आधा चंद्रमा जैसा दिख रहा है, ऐसा लगा दूज का चांद हो, एकम का चांद हो। नहीं समझ रहे? चंद्रमा नहीं देखा आप लोगों ने? क्या बात करते हो बच्चों, ऐसे देखा है आप लोगों ने चंद्रमा को? ऐसा दिख नहीं रहा? दिखा रहा हूँ मैं, देखा। चलो, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे, ये फूल गया। इन दीवारों को, ये जो वॉल है ना बच्चों, इनको जो है मेडिकल साइंस की भाषा में ल्यूनार वॉल बोलते हैं, सेमी ल्यूनार। पूरा जब गोल चंद्रमा हो जाता है पूर्णिमा को, उसको ल्यूनार बोलते हैं ना, लूनार मतलब चंद्रमा। ठीक है, फुल मून जिसे बोला जाता है, तो उसका आधा हो जाएगा तो सेमी। ठीक है, तो ये है सेमी ल्यूनार वॉल। ये सब क्या है? सेमी ल्यूनार वॉल, सेमी ल्यूनार वॉल। अब विद्यार्थियों, ये सेमी ल्यूनार वॉल या ट्राइकस्पिड वॉल, VALV वॉल, ठीक है, ये वही वॉल। वॉल का क्या मतलब होता है? एक साइड ही खुले, एक साइड ही खुले। साइकिल का जो वाल्व होता है वो क्या होता है? एक साइड ही खुलता है। जब अंदर बाहर से हवा डालते हैं तो अंदर की तरफ जाती है, लेकिन अंदर से हवा बाहर की तरफ नहीं आती। अगर हवा निकल गई इट मींस कि कहीं से पंचर हुआ है, वहां से तो नहीं आएगा, या वाल्व ही कट गया। ठीक है, अब देखो आया भरा, फूलते गया, फूलते गया, फूलते गया, एक समय आएगा भाई कितना भरेगा, दबाव मारेगा, खुल जाएगा, ये वाल्व खुल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाल्व अंदर से बाहर की तरफ खुलते हैं, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ नहीं खुलेंगे। यहाँ से ढकेलेंगे तो नहीं खुलेगा, लेकिन उधर से खोलेंगे तो खुलेगा। सेम एज दिस डोर, ये अंदर बंद करते हैं, बाहर से खुलेगा, लेकिन अंदर से खोलना चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। ये वही है, भर गया। अब इसके बाद बच्चों इसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन, इसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब ये दबाएगा इसको हर 0.1 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद? 0.1 सेकंड के बाद। 0.1 सेकंड में इसमें क्या होगा? कंट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है पिचकना, सिकुड़ना। क्या होता है? सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ेगा हर 0.1 सेकंड में। ये क्या है? सिकुड़ेगा। तो जब ये सिकुड़ेगा तो इसमें से क्या होगा? सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ जाएगा? इसमें भर जाएगा ना, इसमें भर जाएगा, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से कहां आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से कहां आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब 0.1 सेकंड वही होगा, हर 0.9 सेकंड के बाद से राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब एक समय ये भी भर जाएगा, एक समय ये भी भर जाएगा,
6.5 से लेकर 7.5 लीटर खून को प्यूरिफाई करना है, इतना सा है 300 ग्राम को फट से भर जाएंगे ये। ब्लड तो 7.5 लीटर के आसपास, 5.5 से 7.5 लीटर दौड़ रहा है हमारे शरीर में, अनटिल अनलेस आप एनीमिया की शिकार ना हो। खून है तो दौड़ेगा, ठीक है। अब पंप करेगा, यहाँ से पंप करेगा, फिर ये दबेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा पिचकारी के जैसा, ऐसे किया तो यहाँ से अब ये बंद हो चुका होगा, ये बंद हो जाएगा क्योंकि ये तो बाहर से अंदर खुलता है, अंदर से बाहर नहीं खुलेगा दरवाजा। ऐसा नहीं होगा यहाँ छोड़ कर तो वापस इसमें चला जाए, मजाक थोड़ी चल रहा है, शरीर चल रहा है ना। ये बंद हो जाएगा तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीले रंग का है, यह यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। यहाँ पर एक आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है ये? पल्मोनरी आर्टरी। स्पेलिंग क्लियर है? PULMONARY, पल्मोनरी आर्टरी। क्या है ये? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। अब विद्यार्थी ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? या जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लंग्स में ले जाएगी, यही लंग्स में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? लंग्स में। वहां क्या होगा देखते हैं। लंग्स में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है, ऑक्सीजन ले ली जाती है। तो यहाँ से जाएगा नीले रंग का ब्लड, जाएगा नीले रंग का। बहुत बढ़िया, यहाँ नीले रंग का ब्लड, लेकिन बाहर क्या निकलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या निकलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी समझ में आया? ये है पल्मोनरी वेन। क्या है ये? पल्मोनरी वेन क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या करेगी बच्चों? इसके बहुत छोटा सा काम है, ये लेके यहीं डाल देगी भाई, उसको भी तो पंप करना है पूरे शरीर को। ये यहां से लेकर के आके लेफ्ट एट्रियम में डाल देगी, ले, ठीक है। इते से उठा के इते, इते से उठा के इते, इते से उठा के इते, ठीक है। जा तो होगी बुंदेली। हो गया? अब यहाँ क्या आ रहा है? कौन सा ब्लड यहाँ आ रहा है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ लिख दिया ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, भर गया, लेफ्ट एट्रियम में भर गया। कुछ देर बाद ये भी खुल जाएगा। अब ये भी देखो ऊपर, अब ये दरवाजा बाहर से अंदर तक खुलेगा, लेकिन अंदर से बाहर तरफ नहीं भरेगा। अब यहाँ भर गया ना, ये भर गया। इसमें क्या होगा? एक समय आएगा कि इसमें आ जाएगा, एक समय आएगा कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजन, रेड कलर से दिया है तो ऑक्सीजनेटेड। यहाँ भर गया। अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ आया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से निकलेगा कोरोनरी आर्टरी। यहाँ से ब्लड निकलेगा, दो जगह जाएगा, अओर्टा के थ्रू। ये है अओर्टा, अओर्टा। तुम लोग सब सही से बोलना, अओर्टा, ठीक है। स्मार्ट लोग अओर्टा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उतने स्मार्ट नहीं बनना है। हम लोग स्पेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। अपन को परीक्षा पास करने हैं, ठीक है। स्मार्ट अपन बाद में बनने हैं, पहले ए ओ आर टी अओर्टा, ठीक है। क्लियर है? अओर्टा बोलो, क्या दिक्कत आ रही है? स्पेलिंग क्लियर है ना? जो ही चाहिए अओर्टा। इस अओर्टा से ब्लड को भेज दिया जाता है सिस्टेमिक फ्लो में। सिस्टेमिक फ्लो का मतलब शरीर के अंदर। अरे भैया, यह ऑक्सीजनेटेड हो गया है, तो अब इसको शरीर के बाकी अंगों को भेजो ताकि अपना काम शुरू करें वो लोग, ठीक है। तो यह चला जाएगा। अब यहाँ से निकाल रहा हूँ इसको, बड़ी तेजी से निकाला जाएगा। दूसरे कलर से बना दूं, किस कलर से बनाऊं तुम लोग बताओ? ग्रीन से बना दें क्या? ये मुझे लगता है किसी ग्रीन से बना लेना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना?
मिक्स नहीं होगा, और ये चला जाएगा इसको, ये हाइपोथेटिकल यहाँ से ऐसे फिर में आने आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, पिछली बार का मेरा ही किया जाएगा ऊपर का, जब भी पढ़ाता हूँ तो ये हो ही जाता है, और ऊपर हो जाता है और पल्मोनरी आर्टरी बोर्ड से बाहर हो जाता है, कोई समस्या, ठीक है? तो ये अओर्टा जो ऊपर से गई यहाँ पे है, यहाँ लिख दो सर्कुलेट टू बॉडी, सर्कुलेट सर्कुलेट, अरे बेटा तुम्हारे यहाँ जगह है तो तुम ऐसे बना करके ऐसे बोल करके लिख दो सर्कुलेट टू बॉडी, कोई बड़ी चीज है नहीं, छोटा सा कहीं लिख दो, मैं बता दे रहा हूँ, हाँ कहीं लिख दो सर्कुलेट टू बॉडी, सर्कुलेट टू बॉडी। अब कहानी सुनो, दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट? द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप, इज टू पंप। लेकिन क्या यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हुए हैं क्या? नहीं मिक्स हुए हैं, नहीं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो पैदाइश के समय समस्या आ जाती है उन लोगों को, बच्चों ये जो दीवार है, ये जो यहाँ से आपको दीवार दिखाई दे रही है, कभी कभी बच्चों यहाँ पर ऐसे छेद हो जाता है, ऐसे छेद, इसी को कहते हैं कि हार्ट में छेद। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ दोनों मिक्स होते हैं, यहाँ दोनों क्या होते हैं? मिक्स होते रहते हैं। इसीलिए जो बच्चा है वो नीला पड़ने लगता है, क्या पड़ने लगता है? नीला पड़ने लगता है, क्यों? क्योंकि उसका शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा हो गया है, तो शरीर कैसा हो जाएगा? नीला, ठीक है, ब्लू बेबी हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? ब्लू। तो यही छेद होता है, ठीक है? तो लोग ऑपरेशन करके क्या करते हैं? इसी को ढांक देते हैं, इसी को पैक कर देते हैं, क्या पैक कर देते हैं, इसको क्या करते हैं? पैक कर लियो, पैक कर दिया, पैक करके क्या होता है? समस्या दूर हो जाती है। कैसे जोड़ते हैं? कुछ करते होंगे, स्टेंट डाल देते होंगे, कोई मटेरियल आता होगा जिसको चिपका देते होंगे, धीरे धीरे वहां पे क्लॉगिंग हो जाती है, छेद। जैसे आपका हाथ कट जाता है, कैसे जुड़ जाता है? पर थक्का जम जाता है, थक्का जम उसके बाद लेयर बन जाती है, तो लेयर बन जाती है तो शरीर में एपिथेलियम आ जाता है, बिल्कुल रेडी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे कुछ पहले फंसा देते होंगे, हल्का सा टाका टाइप का लगा देते होंगे, ताकि वहां पे आके चीजें जमा हो जाए, धीरे धीरे जमा हो जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। फिर जो नॉर्मल बॉडी का मटेरियल होगा वो यहाँ पर डाल दिया जाता होगा, मेसोथेलियम की सेल डाल देते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते हैं, ठीक है? अगर यही मुझे पता होता तो व्हाई शुड आई बी देयर हियर, मैं एम्स वगैरह में रहता, लोग लाइन लगाते, ठीक है ना? मेरा काम है आपको वहां पहुंचने के लिए तैयार करना, वहां पहुंच करके आप मुझे बताइए कि सर ये डाला जाता है, ठीक है? हाँ, ताकि मेरे ज्ञान चुप बोले, क्लियर है बच्चों? एक बार समराइज कर दें, देखो कहानी सुनो, अपने मन से लिखना, क्या हुआ? रेस्पिरेशन पूरे शरीर में हो रहा है, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और ब्रेन में भी हो रहा है, ब्रेन में रेस्पिरेशन हुआ, बोर्ड देखते रहिएगा, ब्रेन में रेस्पिरेशन हुआ, ठीक, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई हमारे ब्लड में, ठीक है? महक, मुस्कान, सबको क्लियर? तो अब मिक्स हो गया, अब ब्लड लेकर के चला, वहां से ब्लड लेकर के चला, उसे चलना था कहाँ? लंग्स तक जाना था, लेकिन लंग्स में पंप करके पहुंचेगा ना, चल के तो जा नहीं सकता, कौन पंप करेगा? तो पहले अगर शरीर के अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से सुपीरियर वेना कावा लेकर के आएगी, कौन लेकर के आएगी? सुपीरियर वेना कावा। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से कौन लेकर के आएगा? इंफीरियर वेना कावा, ठीक है? ये लोग ले आके कहाँ जमा करेंगे ब्लड को? राइट। हर 0.1 सेकंड के बाद इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है? फिर राइट एट्रियम हर 0.9 सेकंड बाद ये भी पंप करेगा, ये भी पंप करेगा, ये पिचकेगा, हर कॉन्ट्रैक्शन में ये पिचकेगा। जब ये पिचक रहा होता है तो ये फूल रहा होता है, ध्यान देना, 0.9 से 0.1 सेकंड में पिचक गया, अब जब ये पिचक रहा होता है तो ये फूल रहा होता है, जब ये पिचकता है तो ये फूल जाता है। इस दौरान ताकि जगह खाली हो जाए, जगह खाली हो जाए, जब ये पिचकेगा तो ये वाल्व बंद हो जाएंगे, ये वाल्व बंद हो जाएंगे, तो जो धक धक की साउंड आती है, ठीक है, वो धक धक नहीं होता, वो क्या होता है? लब दब होता है, वो लब दब होता है, ठीक है? वो गाने में अलग बना दिया गया है, ठीक है?
गाने में अलग बना दिया गया है। और गाने में तो खैर हृदय का आकार भी तो दूसरा है ना? ऐसा कोई नहीं सकता। एक तीर लगने में तो मर गया होगा या मर जाएगी, ये धोखा। वो मुद्दे पे आए। जो हार्ट बीट के साउंड वो क्यों आती है बच्चों? ये अचानक से जब ये दबता है तो ये बंद होते हैं। कार के दरवाजे बंद होते हैं, सुना है? धक से बंद होता है। तो ये बंद होगा, ये बंद होगा, बंद हो जाएगा। इसी बंद होने से साउंड उत्पन्न होता है। बंद होने से साउंड उत्पन्न होता है। जो स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं लब दब, अब आप लोग भी समझ गए कि वो धक धक नहीं, वो लब दब है। लब और दब, LUB DUB, ठीक है? LOD मत समझ लेना बेटा, हाँ ठीक है ना? आप सुनो, इसके बंद होने से, इसके बंद होने से साउंड निकलेगा लब, LUB साउंड, LUB साउंड। तो आप जो भी सर दब साउंड किस में आएगा? ना, दोनों में ही लब ही आएगा, दोनों ही में लब आएगा, ठीक है? ये दोनों जितने वेंट्रिकल हैं एक साथ, ये दोनों एक साथ खिंचकते हैं, ये दोनों एक साथ खिंचकते हैं और ये दोनों एक साथ खिंचकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन। अब सुनो, हार्ट के 4 चैम्बर दो में बांट दिया, मतलब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ये क्या है? एट्रियम, ये क्या है? वेंट्रिकल, ठीक है? ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल। ये ध्यान देना, क्या फर्क है, क्या हो रहा है? ठीक है? हार्ट के चेंबर को, कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टूल। क्या बोलते हैं? सिस्टूल हो गया। पहले को डायस्टूल, सिस्टूल डायस्टूल, सिस्टूल डायस्टूल बोलो। समझ आ रहा है? इस तरह से होना है, इस तरह से। एक बार एट्रियम बंद होगा तो वेंट्रिकल खुल रहा होगा, वेंट्रिकल बंद होगा तो एट्रियम खुल रहा होगा। यही चलना है, यही चलना है, ठीक? तो जब ये बंद हुआ, ये दोनों भाग बंद हो गए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भैया यहाँ से मेहनत से यहाँ डाले और यहाँ से फिर से बंद हो फिर चला जाए, तो क्या मतलब रह गया? फिर क्या मतलब ही रह गया उसका? इसको जाना चाहिए, यहाँ से आकर के सीधे इसमें जाना चाहिए, यहाँ से आकर के सीधे इसमें जाना चाहिए। इसमें पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, परंतु पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त। अब हम लोग शुद्ध अशुद्ध क्यों बोल रहे हैं? हम लोग क्या बोलना चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, ठीक है? क्योंकि किसी दिन शुद्ध अशुद्ध कहेंगे तो कोई पूछ लेगा कि गंगा जल डाला जाता है क्या इसमें? ऐसा तो है। अब सुनिए, यहाँ से यहाँ आ गया बेटा, यहाँ से फिर पंप किया गया तो ये कौन ले गया? ये क्या है? अओर्टा। ये क्या है? अओर्टा। अओर्टा लेकर के चला गया, पूरे बॉडी में फैला दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, जब ये यहाँ पे अओर्टा में एक वाल्व होता है, अओर्टा में एक वाल्व होता है ताकि जब ये पंप करे तो यहाँ से वापस इसके अंदर ना चला जाए, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहीं रिवर्स ना हो जाए, कहीं रिवर्स ना हो जाए। यहाँ पे एक वाल्व है, जो वाल्व बंद हो जाता है, इसी वाल्व के बंद होने के कारण जो दब की साउंड आती है, दब की साउंड। लब की साउंड किस में आती है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के, यहाँ लिख लेना, ये कौन सा वाल्व है? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व। सॉरी, यहाँ से जो दब की साउंड आती है वो यहाँ अओर्टा के चेंबर के बंद होने से दब की साउंड उत्पन्न होती है, दब साउंड उत्पन्न होती है, ठीक है? दब साउंड उत्पन्न होती है। तो इसमें अओर्टा। अच्छा, पूरे शरीर में लिया, अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट आ गया, या हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट पंप करना बंद कर देता है, हार्ट पंप करना बंद कर देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं, यह ध्यान दो बच्चों,
इसने तो काम किया। आपने, आपके घर में बिजली का मोटर है जो पानी को चलाता है, किसी किसी घर में है, लगभग सभी लोगों के घर में है बिजली का मोटर। अरे भाई कूलर में मोटर है, आओ है, कूलर मोटर है ना। क्या करते हो, कैसे पानी को पंप करता है, प्रक्रिया बता दो हमें, शुरू से बताना। मैं जो सुनना चाहता हूं मैं वही सुन पाऊंगा, बताओ। अरे सिंपल है, फटाफट बताओ कि क्या करते हो तो पानी में कैसे पंप करने लगता है, जरा बता दो। कूलर को पानी डालते तो अंदर जाता है, वेरी गुड, तो लगी रहती है सटक, एक से नीचे जाता है, एक से ऊपर आता है। बात समझ में आ रही है। शुरू में क्या करते हो, पानी भरा कूलर में, इसके बाद से लाइट को चला। एग्जैक्टली अंकिता, मैं यही जानना चाह रहा था। आपने देखा पूरे शरीर से आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रहा है, ऑक्सीजनेटेड को छोड़ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड लिया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया वापस। लेकिन क्या खुद के चलाने के लिए खून ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है। यह बात सोचने की बात है ना, इतना दानी तो दुनिया में कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता कि खुद की सर्वाइव करने के लिए तो चाहिए ना उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसे भी चाहिए ताकि वो काम कर सके, क्योंकि मसल है, हृदय की मसल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। उसको कौन देता है? उसको खून की सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। ये देखिए, बस ऐसे ले आके छोड़ दूंगा इसको। इसका नाम है क्या? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। बच्चों, यही आर्टरी हृदय को ब्लड की सप्लाई करता है। लिख लो, ये कोरोनरी आर्टरी हृदय को खून की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई, खून मत लिखना, ब्लड की सप्लाई। खून और वाटर सब का इस्तेमाल बायोलॉजी में नहीं करते जी, खून कर दिया। चलो, मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई, पंप करना समझ में आ गया। इट इज सो इजी, इज नॉट इट? क्या ये आसान नहीं? वेरी इजी, यही तो हो रहा है। क्या कौन सा बहुत दिमाग है? आसान है। याद क्या रखना है? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम है उसमें वेना का आके खुलती है, अंदर आ गया। हुआ क्या, देखो ऐसे बना दे रहे हैं, नीला और लाल दो चाहिए हमें ना। देखो ऐसे आया, ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे यहां से लाल, ऐसे आया और ऐसे गया। देख रहे हो प्रक्रिया समझ में आ रही है? आसान सी प्रक्रिया है। लब का साउंड कब आता है? जब बाई का स्पीड वाल्व और ट्राई का स्पीड वाल्व बंद होता है। दब का साउंड कब आता है? जब अओर्टा की वाल्व बंद होता है, अओर्टा की वाल्व बंद। इट मींस कि बंद होता है, ठीक। और वो साउंड क्या है? हार्ट का साउंड क्या है? लब दब। हार्ट का साउंड क्या है? और क्या नहीं है? धक धक नहीं है, वो है लब दब। जनरेटर थोड़ी चला रहे हैं, ठीक है, क्लियर? फिगर एक बार अच्छे से बना लीजिएगा, अपने मन से इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा। आज खून दौड़ गया है शरीर में, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कहानी पता भी चल गई होगी। हाँ, यह जो वॉल्व है, ये जो दीवार है बच्चों, इसको कोई निचोड़ने वाला भी तो चाहिए। पंप कंट्रैक्शन करने के लिए कुछ तो चाहिए। इसमें एक चाहिए रहता है क्या बच्चों? इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है। ये पहले दिन फिगर में बनवाए थे, इसे कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे क्या कहेंगे? पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। ये क्या करता है? पूरा ऐसे निचोड़ सा देता है, निचोड़ सा देता है, ताकि सारा ब्लड बाहर की तरफ निकल जाए, सारा ब्लड बाहर की तरफ निकल जाए। तो और हार्ट ब्लड का प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg। 120 mmHg। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है बच्चों 120/80 होता है, 120/80 होता है। 120 सिस्टोलिक होता है। 120 क्या होता है? सिस्टोलिक
और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक। इसका क्या मतलब है ये जाना। पहले तो सिस्टोल जाने, ये क्या है? ये क्या है? नहीं समझ पा रहे? चले जाते सिस्टोल, ये डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल क्या हो जाता है? सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। इजी। सिस्टोलिक का मतलब पंप करने के लिए कितना प्रेशर बनाया, पूरे शरीर में डालने के लिए, शरीर बड़ा है उसमें डालने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए, तो 120 mmHg। 100 mmHg क्या है? पारे का दबाव के लिए एक स्केल बनाया गया है पास्कल पर। इस स्केल में देखेंगे तो 120 के आसपास का एरिया पारा वहां तक पहुंच जाता है, इतने दबाव से प्रेशर मारता है पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इसमें सबमर्सिबल पंप है, सबमर्सिबल पंप लगाया जाता है ना, जमीन में क्या लगाया? पंप ही लगाया जाता है। सबमर्सिबल पंप है जो डूबा रहता है, ये हार्ट में ब्लड में डूबा हुआ है, पंप करता है एक ही बार पूरे शरीर में आके। हाँ, लेने के लिए उसको कम एनर्जी की जरूरत है, कम दबाव की जरूरत है, आराम से आ जाएगा। 80 mm से वापस आ जाता है, खुलता है तो 80 mmHg का प्रेशर बनता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 120 mm से पूरे शरीर में फैला देता है, पूरे शरीर में फैला देता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 80, 120 80 सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक का ये अनुपात है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका सर्कुलेटरी सिस्टम समाप्त होता है।